प्राचीन काल की बात है, जहां विंध्याचल के घने और रहस्यमयी वनों के बीच पवनपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा प्रताप सिंह थे, जो अपने नाम के विपरीत अत्यंत विनम्र और हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। राजा प्रताप सिंह के कंठ में सदैव तुलसी की माला रहती और उनके मुख से हर समय सीताराम सीताराम और जय हनुमान का जाप निकलता रहता था। प्रजा निर्भीक थी, क्योंकि राजा का मानना था कि वे केवल राज्य के रक्षक हैं। असली स्वामी तो संकट मोचन महाबली हनुमान है। किंतु राजा के जीवन में भी वही द्वंद्व था जो अक्सर संसारी जीवों के जीवन में होता है। उनके 3 पुत्र थे और तीनों का स्वभाव हनुमान जी की भक्ति और आदर्शों से बिल्कुल विपरीत था, जो राजा के लिए गहरी चिंता का विषय था। सबसे बड़ा पुत्र विक्रांत था। उसे अपनी भुजाओं और शारीरिक बल पर इतना अहंकार था कि वह भक्ति को कायरता समझता था। उसका मानना था कि इस दुनिया में बाहुबल ही सत्य है। वह हनुमान जी के विनम्र सेवक भाव का मजाक उड़ाता और कहता, एक वानर जो दूसरे की सेवा में लगा रहे, वह मेरा आदर्श कैसे हो सकता है? मैं राजा हूं, सेवक नहीं। शक्ति राज करने के लिए होती है, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। दूसरा पुत्र ज्ञानधर था। वह वेदों और शास्त्रों का जाता तो था, लेकिन उसकी विद्या शुष्क तर्क बन चुकी थी। उसे हनुमान जी की शक्तियों, उनकी उड़ने की कला या पर्वत उठाने की कथाओं पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वह कहता, समुद्र लांघना और सूर्य को निगलना, ये सब कवियों की कल्पनाएं हैं। विज्ञान और तर्क के बिना मैं किसी भी चमत्कार को नहीं मानता। वह अपनी कुतर्क बुद्धि से विद्वानों को निरुत्तर कर देता और भक्ति को अनपढ़ों का सहारा बताता। तीसरा पुत्र सुलास था। वह विलासिता और आराम का प्रेमी था। उसे न शक्ति से मतलब था, न ज्ञान से। उसे केवल संगीत, नृत्य, मदिरा और सुंदरता का मोह था। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य और त्याग उसे व्यर्थ लगता था। वह कहता, जीवन तो भोगने के लिए है। साधुओं की तरह लंगोट पहनकर राम नाम जपने में क्या रखा है? यह जवानी फिर नहीं आएगी। राजा प्रताप सिंह प्रतिदिन अपने महल के संकट मोचन मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करते और अश्रुपूरित नेत्रों से मारुति नंदन से प्रार्थना करते, हे अंजनी सुत, हे पवन पुत्र, मेरे पुत्रों को सन्मार्ग दिखाएं। उनका अहंकार, उनका शुष्क ज्ञान और उनका भोग विलास सब व्यर्थ है यदि राम की कृपा न हुई। इन्हें बल, बुद्धि और विद्या का सही अर्थ समझाएं। समय बीतता गया। एक बार चैत्र मास में, जब राज्य में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थीं, तभी राज्य पर एक विचित्र विपत्ति आ पड़ी। एक अदृश्य आसुरी शक्ति, या कहें कि एक भयानक श्राप ने राज्य को घेर लिया। राज्य के वीर सैनिकों का बल क्षीण होने लगा। विद्वानों की बुद्धि भ्रमित होकर वे पागल होने लगे और सुंदर उद्यानों की शोभा नष्ट होकर सब कुछ वीरान और कुरूप होने लगा। राज्य की प्राण शक्ति ही जैसे किसी ने हर ली हो। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई उपाय काम न आया। तब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र विक्रांत ने अपनी गदा उठाई और गर्जना की, मैं उस शक्ति को अब भी कुचल दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैर कांपने लगे। उसका शरीर निर्जीव सा हो गया, जैसे उसके भीतर का प्राण ही सूख गया हो। उसका बल धरा का धरा रह गया। दूसरे पुत्र ज्ञानधर ने अपने पोथी पत्रे निकाले और नक्षत्रों की गणना करने लगा, पर उसके सारे गणित फेल हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी बुद्धि शून्य हो गई। तीसरा पुत्र सुलास, जो सुंदरता का पुजारी था, अपने ही शरीर पर उभरते काले धब्बों और राज्य की कुरूपता को देखकर भय से मूर्छित हो गया। जब सारे मानवीय प्रयास विफल हो गए, तो राजा प्रताप सिंह ने निर्णय लिया। उन्होंने राजमुकुट उतार दिया, साधारण वानप्रस्थी के वस्त्र धारण किए और नंगे पैर, हाथ में केवल एक ध्वजा जिस पर राम लिखा था, लेकर गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, जहां चिरंजीवी हनुमान का वास माना जाता है। उन्होंने जाते हुए अपने पुत्रों से कहा, तुम्हारा बल, तुम्हारा तर्क और तुम्हारा विलास आज सब परास्त हो चुके हैं। अब केवल बजरंग बली की शरण ही शेष है। यदि तुम में से कोई अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस पाना चाहता है, तो मेरे पीछे आए। राजा के वे शब्द
महल की दीवारों से टकराकर एक गंभीर सन्नाटे में बदल गए। जैसे ही राजा प्रताप सिंह ने मुख्य द्वार की देहरी लांघी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके नंगे पैर धूल भरी सड़क पर पड़ाते ही एक अजीब सी चमक बिखेरने लगे, मानो धरती स्वयं अपने भक्त को रास्ता दे रही हो। महल के झरोखों से रानियां और दास दासियां रो रही थीं। प्रजा हतप्रभ खद्दी थी, लेकिन राजा की चाल में एक गजब का दृढ़ निश्चय था। उनके हाथ में थमी ध्वजा हवा में लहरा रही थी, जिस पर अंकित राम नाम ही अब उनका एकमात्र संबल था। उधर महल के भीतर तीनों पुत्रों की दशा विचित्र थी। विक्रांत, जो कुछ क्षण पहले तक अपनी गदा के अहंकार में चूर था, अब फर्श पर बैठकर अपनी कांपती हुई हथेलियों को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस शरीर को उसने वर्षों के व्यायाम और मदिरा मांस से सींचा था, वह आज एक सूखे पत्ते की तरह निर्बल क्यों महसूस हो रहा है। ज्ञानधर अपने ग्रंथों को उलट पुलट रहा था, लेकिन अक्षरों के ऊपर उसे केवल काली छाया दिखाई दे रही थी। उसका सारा ज्ञान जैसे कोहरे में खो गया था। और सुलास, वह तो दर्पण के सामने जाने से भी डर रहा था, क्योंकि उसकी त्वचा की कांति ऐसे लुप्त हो गई थी जैसे अमावस की रात में चाह। कुछ प्रहर बीते, सूर्य ढलने को था, राज्य की सीमा पर अंधकार गहराने लगा था। तभी विक्रांत ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने का प्रयास किया। उसके कंठ से एक सूखी हुई आवाज निकली, पिताजी। पिताजी सही कह रहे थे, यहां रुकना मृत्यु है। वह श्राप, वह अदृश्य शक्ति हमें निगल जाएगी। यदि प्राण बचाने की कोई आशा है तो वह उसी पागलपन में है जिसे पिताजी भक्ति कहते हैं। ज्ञानधर ने भी अपनी पोथियां बंद कर दी। उसकी तार्किक बुद्धि ने पहली बार हार स्वीकारते हुए एक निष्कर्ष निकाला। जब कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट का नियम काम न करे, जब औषधियां विष बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि समस्या भौतिक नहीं, दैवीय है। और दैवीय समस्या का समाधान किसी देवता के पास ही हो सकता है। सुलास तो पहले ही रो रहा था। उसने अपने कीमती रेशमी वस्त्र फाड़कर फेंक दिए, क्योंकि वे अब उसके घावों पर चुभ रहे थे। उसने साधारण सूती वस्त्र लपेटे और सिसकते हुए बोला, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे बस जीवन चाहिए। मैं पिताजी के साथ जाऊंगा। और इस प्रकार पवनपुर के इतिहास में पहली बार तीनों राजकुमार अपने रथ, घोड़े और सेवकों को त्याग कर पैदल ही उस दिशा में दौड़ पड़े जिधर धूल का एक गुब्बार अभी भी राजा के जाने का संकेत दे रहा था। राजा प्रताप सिंह अब तक नगर की सीमा पार कर विंध्याचल की तलहटी में पहुंच चुके थे। यहां की हवा में एक अलग ही भारीपन था। यह वह वन नहीं था जहां राजा आखेट शिकार के लिए आया करते थे। यह संतों और तपस्वियों का वन था, जहां हर पैडी के नीचे कोई न कोई रहस्य सोया हुआ था। राजा के होंठ लगातार हिल रहे थे। श्री हनुमते नमः, श्री रामदूताय नमः। उन्हें न भूख की चिंता थी, न प्यास की, और न ही इस बात की कि उनके पीछे कौन आ रहा है। वे तो बस उस अदृश्य डोरी के सहारे खींचे चले जा रहे थे जो गंधमादन पर्वत से बंधी थी। तभी पीछे से हांफने की आवाजें आईं। पिताजी, रुकिए, पिताजी। राजा प्रताप सिंह रुके। उन्होंने धीरे से पीछे मुड़ कर देखा। तीनों पुत्र विक्रांत, ज्ञानधर और सुलास पसीने से लथपथ, धूल में सने हुए उनके सामने खड्डीरे थे। उनकी आंखों में अब वह पुराना तेज या अहंकार नहीं था, बल्कि एक लाचार पशु जैसी दीनता थी। राजा ने कोई उपदेश नहीं दिया, न ही उन्हें गले लगाया। उन्होंने बस अपनी ध्वजा को थोड़ा ऊंचा किया और गंभीर स्वर में बोले, इस सीमा के पार पिता और पुत्र का संबंध नहीं, केवल भक्त और भगवान का संबंध चलता है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो याद रखना, तुम्हारे अस्त्र, तुम्हारे शास्त्र और तुम्हारा रूप यहां कोई काम नहीं आएगा। यहां केवल नाम काम आएगा। क्या तुम अपनी पुरानी पहचान, आइडेंटिटी को यहीं इस वन के सीमा पर छोड़ने के लिए तैयार हो? तीनों पुत्रों ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सिर झुका लिया। राजा ने पुनः यात्रा आरंभ की और तीनों पुत्र उनके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वे घने जंगल में प्रवेश करते गए, दिन का प्रकाश क्षीण होता गया और जंगल की भयावहता बढ़ने लगी। विंध्याचल के वन साधारण वन नहीं थे। यहां वृक्षों की झड्डें सांपों की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थीं और झाड़ियां इतनी घनी थी कि दिन में भी रात का आभास होता था।
कुछ दूर चलने के बाद विक्रांत, जिसे अपनी ताकत पर बद्धा नाज था, बुरी तरह थकने लगा। उसका भारी भरकम शरीर, जो युद्ध के मैदान में शत्रुओं को कुचलने के लिए बना था, अब उसके लिए ही बोझ बन गया था। वह एक सूखे पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ गया और हाँफते हुए बोला, पिताजी, और नहीं चला जाता। मेरे पैरों की नसों में जैसे सीसा भर गया है। हमें विश्राम करना चाहिए। राजा प्रताप सिंह, जो उम्र में उससे कहीं बड़े थे, उनके चेहरे पर थकान की एक लकीर भी नहीं थी। वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और व्यंग्य भी। वे बोले, विक्रांत, तुझे लगता है कि यात्रा पैरों से होती है? नहीं पुत्र, यात्रा भाव से होती है। तेरा शरीर भारी नहीं है, तेरा अहंकार भारी है। तूने सोचा था कि तू अपनी शक्ति से दुनिया जीत लेगा, लेकिन आज एक साधारण सा पहाड़ी रास्ता तुझे हरा रहा है। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजी। वह किसी शेर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि हवा के रोंगटे खड़े कर देने वाली हू हू की ध्वनि थी, जैसे हजारों वानर एक साथ किलकारी मार रहे हों। पैदों के ऊपर हलचल हुई। ज्ञानधर, जो नक्षत्रों को पार हचकर भविष्य बताने का दावा करता था, भय से कांपने लगा। उसने ऊपर देखा, पर उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखा। यह क्या है पिताजी? यह कोई सामान्य वंचर नहीं है। मेरे शास्त्रों में ऐसी ध्वनियों का वर्णन केवल पिशाच वर्णों में मिलता है। राजा ने शांति से कहा, डरो मत। यह हनुमान जी की वानर सेना की स्मृति है। यह वन उनका क्रीड़ा स्थल रहा है। वे देख रहे हैं कि हम किस भाव से आए हैं। तभी उनके सामने का रास्ता एक विशालकाय गिरे हुए वृक्ष ने रोक दिया। वह वृक्ष इतना विशाल था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था और उसके दोनों ओर गहरी खाई थी। विक्रांत ने अपनी आदत के अनुसार सोचा कि वह इसे हटा देगा। वह उठा, अपनी बची खुची ताकत को समेटा और उस वृक्ष के तने को धक्का देने लगा। हम उसने पूरा जोर लगाया। उसकी गर्दन की नसें फूल गईं, लेकिन वह सूखा हुआ वृक्ष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उल्टा एक जहरीला बिच्छू उस तने से निकलकर उसकी ओर लपका, जिसे देखकर विक्रांत चीख कर पीछे हटा और गिर पड़ा। देखा, राजा ने कहा, बल से बाधाएं नहीं हटती। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो सुरस्सा ने उनका रास्ता रोका था। हनुमान जी ने वहां बल का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने बुद्धि और लघु रूप का प्रयोग किया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उन्होंने रामकाज के प्रति अपनी विनम्रता दिखाई थी। राजा उस विशाल वृक्ष के पास गए। उन्होंने वृक्ष को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे वनराज, हम संकट मोचन के दर्शनार्थी हैं, हमें मार्ग दें। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही राजा ने प्रार्थना की, उस वृक्ष के खोखले तने के भीतर से एक रास्ता दिखाई दिया, जो पहले शायद अंधकार के कारण नहीं दिख रहा था, या शायद उनकी दृष्टि के अहंकार ने उसे ओझल कर रखा था। राजा झुककर विनम्रता से उस तने के बीच से निकल गए। तीनों पुत्र अवाक रह गए। जिसे वे शक्ति से हटाने का प्रयास कर रहे थे, उसके सामने झुकना ही एकमात्र उपाय था। यह उनकी पहली शिक्षा थी, झुकना ही आगे बढ़ना है। रात घनी हो चुकी थी। राजा ने एक बरगद के पेड्डिज के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। सुलास, जो मखमली गद्दों पर सोने का आदी था, कंकरीली जमीन देखकर रोने लगा। यहां कैसे सोएंगे? यहां तो कीड़े हैं, गंदगी है। राजा ने अपनी झोली से एक पुरानी जर्जर पुस्तक निकाली, श्री रामचरितमानस। उन्होंने सुलास को पास बुलाया और कहा, पुत्र, जिस शरीर को तू इतना संवारता था, आज वह तुझे दुख दे रहा है। देख, हनुमान जी का शरीर कैसा है, वज्र के समान। क्यों? क्या उन्होंने कोई उबटन लगाया था? नहीं, उनका सौंदर्य उनके त्याग में है। जब उन्होंने राम जी को पहली बार देखा था तो वे विप्र ब्राह्मण के वेश में थे, लेकिन उनका असली रूप वह था जो राम जी के चरणों में समर्पित था। राजा ने एक प्रसंग सुनाना शुरू किया और जंगल का सन्नाटा उस कथा का श्रोता बन गया। सुनो पुत्रों, जब हनुमान जी बालक थे, तुम्हारी ही तरह नहीं, तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली, उन्हें भूख लगी थी। कैसी भूख? फल खाने की। उन्होंने सूर्य को देखा और उसे फल समझकर उड्डेड़ने लगे। सोचो, वह अबोध बालक, जिसे अपनी शक्तियों का भान भी नहीं था, बस एक लक्ष्य को साधकर उड्डीड चला।
वायुदेव ने उन्हें गति दी, लेकिन जब इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया और वे मूर्छित होकर गिरे, तब उस आघात ने उन्हें तोद्दा नहीं, बल्कि उन्हें हनुमान बनाया। उनकी ठुड्डी हनु टूट गई, जिससे वे कुरूप हो सकते थे, लेकिन वही टेरही ठुड्डी उनकी पहचान बन गई। सुंदरता पूर्णता में नहीं, भगवान के द्वारा दिए गए घावों को प्रसाद मानकर स्वीकार करने में है। सुलास ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसे अपने काले धब्बे अब उतने डरावने नहीं लग रहे थे। उसने सोचा, अगर हनुमान जी टूटी हुई ठुड्डी के साथ पूजनीय हो सकते हैं, तो क्या मैं इस कुरूपता के साथ राम का भक्त नहीं हो सकता? रात्रि के उस प्रहर में ज्ञानधर ने एक प्रश्न किया। उसका स्वर अब तार्किक नहीं, जिज्ञासु था। पिताजी, आपने कहा हनुमान जी सूर्य को निगलने गए थे। क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है? सूर्य तो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। राजा हंसे। ज्ञानधर, प्रेम और भक्ति का विज्ञान तुम्हारे गणित से अलग है। जब मां यशोदा ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा था, तो क्या वह भौतिक शास्त्र के अनुसार संभव था? हनुमान जी ने सूर्य को निगला नहीं था। उन्होंने सूर्य को अपने हृदय में स्थान देने का प्रयास किया था, और जिसका हृदय विशाल हो, उसमें सूर्य क्या, अनंत ब्रह्मांड भी समा सकता है। हनुमान जी अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। अणिमा सिद्धि से वे अणु बन सकते हैं, और महिमा सिद्धि से वे विराट हो सकते हैं। तुम्हारा विज्ञान पदार्थ, मैटर तक सीमित है। हनुमान जी की शक्ति चेतना, कॉन्शियसनेस की है। बातें करते करते तीनों पुत्रों की आंखें लग गईं, लेकिन राजा जागते रहे। वे जानते थे कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। गंधमादन पर्वत अब भी बहुत दूर था, और रास्ते में मायावी वन, विस्मृति नदी और काल गुफा को पार करना था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल को चीरती हुई नीचे आईं, तो एक विचित्र दृश्य उपस्थित था। उनके सामने का रास्ता गायब हो चुका था। जहां कल पगडंडी थी, वहां आज कटीली झादियों की दीवार खद्दी थी, और झादियों के बीच से एक बूढ़ा वानर, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, बैठा मुस्कुरा रहा था। वह वानर सामान्य नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक हरे रंग का फल था, जिसे वह बड़े चाव से खा रहा था। विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ा। ए वानर, हट रास्ते से, हमें आगे जाना है। वानर ने खिकियाते हुए कहा, रास्ता? यहां कोई रास्ता नहीं है राजकुमार। यहां तो जो अपनी राह खुद बनाता है, वही आगे जाता है। पर राह बनाने के लिए गधा नहीं, सेवा चाहिए। विक्रांत चिढ़ गया। तू मुझे ज्ञान देगा? हट! उसने वानर को डराने के लिए हाथ उठाया। तभी वह बूढ़ा वानर पलक झपकते ही पैड्यच की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा और वहां से बोला, अरे रे, इतना क्रोध? क्रोध तो विवेक का नाश करता है। यही तो रावण की भूल थी। उसने भी हनुमान जी को तुच्छ वानर समझा था। याद है ना, लंका में क्या हुआ था? ज्ञानधर ने विक्रांत को रोका। उसने वानर की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे वनवासी, हम भटक गए हैं। मेरे पिता, जो परम भक्त हैं, उन्हें गंधमादन जाना है। कृपया मार्ग दिखाएं। वानर ने फल का एक टुकड़ा नीचे फेंका और बोला, मार्ग तो तुम्हारे भीतर है पंडित जी। तुम तो ज्ञानी हो। बताओ, हनुमान जी ने समुद्र कैसे पार किया था? क्या उन्होंने पुल बनाया था? नहीं, वह तो बाद में बना। हनुमान जी तो उड्डहज कर गए थे, और उड्डहने के लिए क्या चाहिए? पंख? नहीं, उड्डने के लिए चाहिए विश्वास। तुम तीनों के पास सब कुछ है, बस विश्वास नहीं है। जाओ, उस सामने वाली वैतरणी जैसी दिखने वाली नदी को पार करो, लेकिन सावधान, उस नदी में पानी नहीं, तुम्हारे अपने पाप बहते हैं। तीनों ने देखा, झादियों के पीछे सचमुच एक काली नदी बह रही थी, जिसका पानी खौल रहा था। उसे देखकर ही रूह कांप जाए। राजा प्रताप सिंह बिना किसी भय के नदी के किनारे गए। उन्होंने नदी के जल को स्पर्श किया और जय सीताराम बोलकर उसमें पैर रख दिया। आश्चर्य! जहां राजा ने पैर रखा, वहां पानी शीतल हो गया और कमल के फूल उभर आए। राजा आधे रास्ते तक चले गए और पीछे मुड़ कर देखा। आओ पुत्रों, राम नाम का सेतु बनाओ और चले आओ। विक्रांत ने पैर डाला तो उसे लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने काट लिया हो। वह चीखा और पीछे हट गया। पिताजी, यह तो आग है। ज्ञानधर ने पैर डाला तो उसे लगा कि वह किसी दलदल में धंस रहा है। पिताजी, यहां कोई ठोस जमीन नहीं है,
ये तर्कहीन है। सुलास ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे अपना चेहरा सड्ढा गला दिखाई दिया। वह डर के मारे कांपने लगा। किनारे पर बैठा वह बूढ़ा वानर हंस रहा था। फंस गए ना? यह कर्मनाशा नदी है। तुम्हारे पाप तुम्हें जला रहे हैं। जब तक तुम अपने मन से यह नहीं निकाल दोगे कि तुम कुछ हो, तब तक यह नदी तुम्हें रास्ता नहीं देगी। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का आग्रह किया था। हनुमान जी ने उसे छुआ, उसका मान रखा, पर रुके नहीं। उन्होंने कहा, राम काज कीन है बिनु, मोही कहां विश्राम। उनके मन में राम काज था। तुम्हारे मन में मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरी ताकत है, इसे छोड़ दो। राजा बीच नदी से चिल्लाए, विक्रांत, अपनी गदा को नदी में फेंक दे। ज्ञानधर, अपनी पोथियां इसमें विसर्जित कर दे। सुलास, अपने आभूषण और यह मोह त्याग दे। जब तक तुम खाली नहीं होगे, भरोगे कैसे? यह एक कठिन क्षण था। एक योद्धा के लिए उसका शस्त्र, एक विद्वान के लिए उसका शास्त्र और एक भोगी के लिए उसका आभूषण, यही तो उनके प्राण थे। लेकिन सामने मृत्यु खद्दी थी और पार जीवन। विक्रांत ने कांपते हाथों से अपनी प्रिय गदा को उठाया। उसे लगा जैसे वह अपने हाथ काट रहा हो। उसने आंखें बंद की, जय बजरंगबली बोला और गदा को काली नदी में फेंक दिया। छपाक! जैसे ही गदा डूबी, विक्रांत को लगा कि उसके कंधों से मनोबोझ उतर गया। उसका शरीर हल्का हो गया। ज्ञानधर ने अपनी पोथियां निकाली। जिन तर्कों पर उसे गर्व था, आज वे उसे बेदियों जैसे लग रहे थे। उसने उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। सुलास ने अपनी अंगूठियां, मालाएं और कमरबंद खोलकर फेंक दिए। अब तीनों निहत थे, अज्ञानी और आभूषणहीन खड्डे थे, केवल मनुष्य के रूप में। वानर ने ऊपर से ताली बजाई, अब जाओ, अब तुम हल्के हो। तीनों ने नदी में प्रवेश किया। इस बार पानी न जला, न डुबोया, न डराया। वह शीतल जल बन गया था। वे तेजी से चलकर अपने पिता के पास पहुंचे। जब वे दूसरे किनारे पर आए तो उन्होंने महसूस किया कि उनका शारीरिक बल भले ही कम हो गया हो, लेकिन एक आंतरिक ऊर्जा, एक आत्मबल जागृत हो रहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुद्धि का पहला चरण पूर्ण हुआ। अब हम किष्किंधा के स्मृति क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यहां भक्ति की परीक्षा मैत्री और सुग्रीव भाव से होती है। यात्रा आगे बढ़ी। जंगल अब और भी घना और प्राचीन होता जा रहा था। यहां के पेड़िच ऐसे थे मानो ऋषि मुनि तपस्या में खड्डे हों। वातावरण में चंदन और कपूर की गंध घुली हुई थी। चलते चलते दोपहर हो गई। भूख ने तीनों पुत्रों को बेहाल कर दिया। सुलास, जिसे भूख सहन करने की आदत नहीं थी, जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, अब एक कदम भी नहीं, मुझे भूख लगी है। मुझे राजमहल के व्यंजन याद आ रहे हैं। तभी झादियों से एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी सी कुटिया थी जिसके बाहर बेर के पेड्डा लगे थे। एक अत्यंत वृद्ध महिला, जिसकी कमर झुकी हुई थी, बाल रुई जैसे सफेद थे, वह लाठी टेकती हुई बाहर आई। उसके हाथों में कुछ बेर थे। राजा ने उसे दंडवत प्रणाम किया। माता, शबरी की स्मृति को नमन। वह वृद्धा, जो साक्षात भक्ति का स्वरूप लग रही थी, भले ही वह शबरी न हो, पर उस वन की दिव्यता ने उसे वैसा ही बना दिया था। उसने राजा को देखा और बोली, आओ यात्रियों, राम जी के भक्त लगते हो, भूख लगी है? विक्रांत ने सोचा, यह बुढ़िया क्या खिलाएगी? झूठे बेर? उसे शबरी की कथा याद थी, पर विश्वास नहीं था। वृद्धा ने एक बेर उठाया, उसे अपने दांतों से छका और फिर राजा की ओर बढ़ाया। यह मीठा है, खा लो। विक्रांत और ज्ञानधर के मन में घृणा उत्पन्न हुई। छी, झूठा फल? ज्ञानधर ने सोचा, यह तो स्वास्थ्य और धर्म दोनों के विरुद्ध है। लेकिन राजा प्रताप सिंह ने बड़े आदर से वह बेर लिया और अपनी आंखों से लगाया। यह बेर नहीं, यह तो प्रेम का अमृत है मां। और उन्होंने उसे खा लिया। खाते ही उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा आ गई। उनकी सारी थकान मिट गई। राजा ने एक बेर विक्रांत को दिया, खा ले, इसमें हनुमान जी के स्वामी श्री राम का स्वाद है। राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाकर ही नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। तुम अभी भी शुद्ध शुद्ध के फेर में पड़ी डीढ़े हो। जहां प्रेम है वहां सब शुद्ध है। भूख से मरते हुए विक्रांत ने मन मारकर वह बेर खाया। जैसे ही बेर उसके गले से नीचे उतरा, उसे एक झटका लगा।
उसे लगा कि उसके शरीर में बिजली कौंध गई हो। वह स्वाद, ऐसा स्वाद उसने जीवन में कभी नहीं चखा था। वह मिठास केवल जीभ की नहीं थी, वह आत्मा की तृप्ति थी। उसका कठोर हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। पिताजी, ये क्या है? मैंने राजभोग खाए, पर ऐसा संतोष कभी नहीं मिला। वृद्धा मुस्कुराई। बेटा, ये भाव का भोग है। हनुमान जी जब सीता मां की खोज में अशोक वाटिका गए थे, तो उन्हें भूख लगी थी। वहां रावण के रक्षक थे, पर हनुमान जी ने उनकी परवाह नहीं की। उन्होंने फल खाए, पेड्डाचू खाद्य। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि यह सब राम जी का है। जब तुम जगत को अपना या पराया मानकर भोगते हो, तो भूख कभी नहीं मिटती। जब तुम इसे राम का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हो, तो एक कण भी तृप्त कर देता है। उस दिन, उस कुटिया में तीनों पुत्रों ने सीखा कि तृप्ति संग्रह में नहीं, समर्पण में है। यात्रा फिर शुरू हुई। अब वे विंध्याचल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे। हवा ठंडी और तेज हो गई थी। बादलों के टुकड़े उनके चेहरों को छूकर निकल रहे थे। अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं घिर आईं और मूसलाधार वर्षा होने लगी। बिजली की कड़क दाहट से पहाड़ हिलने लगे। एक गुफा में उन्हें शरण लेनी पद्धी। गुफा के भीतर गहरा अंधेरा था। सुलास ने डरते हुए कहा, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। कहीं यहां कोई हिंसक पशु ना हो। राजा ने अपनी झोली से एक दियास लाई, चकमक पत्थर से निकाली और एक छोटी सी मशाल जलाई। गुफा की दीवारों पर जो चित्र उभरे, उन्हें देखकर वे सब दंग रह गए। पूरी गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी। किसी ने गेरू और कोयले से हनुमान जी के जीवन के प्रसंग उकेरे थे। एक चित्र में हनुमान जी सुग्रीव को राम जी से मिलवा रहे थे। ज्ञानधर मशाल लेकर उस चित्र के पास गया। वह चित्रकारी को ध्यान से देखने लगा। पिताजी, देखिए, यहां हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं, जबकि वे राम और सुग्रीव दोनों से अधिक शक्तिशाली थे। वे चाहते तो स्वयं रावण को मारकर राज ले सकते थे या सुग्रीव को मारकर किष्किंधा ले सकते थे, पर वे दूत बने रहे। क्यों? राजा ने उत्तर दिया, यही तो हनुमान जी का चरित्र है, ज्ञानधर। इसे दास भाव कहते हैं। जिसके पास शक्ति हो पर अहंकार न हो, जिसके पास ज्ञान हो पर प्रदर्शन न हो। हनुमान जी जानते थे कि वे निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो राम है। तुम अपनी विद्या पर अहंकार करते थे, लेकिन देखो, विद्या का सर्वोच्च शिखर विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम। तभी गुफा के कोने से एक करुण ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वे आगे बढ़े। गुफा के अंत में एक चबूतरा था, जिस पर एक शिवलिंग स्थापित था, और वहां एक जटाधारी साधु बैठा रुदन कर रहा था। हे शिव, हे शंकर, मेरे आराध्य हनुमान कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन कब होंगे? राजा ने साधु के पास जाकर पूछा, महाराज, आप कौन हैं और इस निर्जन गुफा में क्यों रो रहे हैं? साधु ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मैं कई वर्षों से यहां तप कर रहा हूं। मैं हनुमान जी को देखना चाहता हूं। मैंने सुना है वे गंधमादन पर रहते हैं, पर मैं वहां तक जाने में असमर्थ हूं। मेरे पैर बेकार हैं। साधु के पैर सूखे हुए थे, वह चल नहीं सकता था। विक्रांत का हृदय पसीज गया। उसे अपनी पुरानी शक्ति का स्मरण हुआ, लेकिन इस बार अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए। वह आगे बढ़ा और साधु के चरणों में झुक गया। महाराज, मेरे पास अब मेरी गदा नहीं है, लेकिन मेरे कंधे अभी भी मजबूत हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर लादकर गंधमादन तक ले जाऊंगा। राजा प्रताप सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने देखा कि उनका कठोर पुत्र, जो कभी किसी को पानी तक नहीं पिलाता था, आज एक अपाहिज साधु को ढोने के लिए तैयार है। साधु ने विक्रांत को देखा और हंसा। तू मुझे उठाएगा? मेरे भार को सह पाएगा? प्रयास करूंगा महाराज, विक्रांत ने विनम्रता से कहा। जैसे ही विक्रांत ने साधु को अपनी पीठ पर उठाया, उसे लगा कि उन साधु का वजन किसी पर्वत के समान है। उसके घुटने मुद्द गए, पसीना छूट गया। बाप रे, इतना भार! वह मन ही मन चीखा। साधु ने उसके कान में फुसफुसाया, जय हनुमान बोल बेटा, भार तेरा अहंकार है, मेरा शरीर नहीं। विक्रांत ने दांत भींचे और पूरी ताकत से चिल्लाया, जय बजरंगबली। जैसे ही उसने नाम लिया, वह भार फूल जैसा हल्का हो गया। विक्रांत खतरदा हो गया। साधु उसकी पीठ पर सवार थे। साधु ने कहा, चल,
अब तेरी यात्रा सफल होगी। तूने सेवा को अपना शस्त्र बना लिया है। गुफा से बाहर निकलते ही बारिश थम चुकी थी। अब उनके साथ एक और यात्री था। रास्ता अब खड्डी चढ़ाई का था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ज्ञानधर, जो तार्किक था, बार बार प्रकृति के नियमों के बारे में सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, फिर भी वे जीवित कैसे हैं। तभी साधु, जो विक्रांत की पीठ पर थे, ने एक कहानी शुरू की। ज्ञानधर, तुम सोच रहे हो ना कि हनुमान जी संजीवनी बूटी कैसे लाए थे और कैसे उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ज्ञानधर ने चलते चलते सिर हिलाया। हाँ महाराज, चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मृत प्राय शरीर को केवल एक जड्डी बूटी कैसे ठीक कर सकती है, और रातों रात हिमालय से लंका जाना और आना, यह तर्क से परे है। साधु बोले, हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए तो कालनेमी राक्षस ने उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने साधु का वेश बनाया और हनुमान जी को ज्ञान और मंत्र दीक्षा देने का नाटक किया। हनुमान जी ज्ञानी थे, पर वे व्यावहारिक, प्रैक्टिकल भी थे। जब उन्होंने मगरमच्छ का वध किया और शाप मुक्त अप्सरा ने उन्हें सत्य बताया, तो हनुमान जी ने तर्क नहीं किया, तुरंत कालनेमी का वध किया। सीख यह है कि जब लक्ष्य राम काज, परोपकार हो, तो व्यर्थ के तर्कों और झूठे गुरुओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए। और संजीवनी, वह केवल जड्डी बूटी नहीं थी, वह हनुमान जी का विश्वास और वेग था जो प्राण ले आया। अगर वैद्य सुषेण को हनुमान पर विश्वास न होता तो वह बूटी काम न करती। विश्वास ही सबसे बद्धा विज्ञान है। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो पहाड़ियों के बीच केवल एक पतली सी रस्सी का पुल था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी जिसमें बादल तैर रहे थे। पुल इतना पुराना था कि हवा से ही हिल रहा था। सुलास, जिसका मोह अभी भी पूरी तरह नहीं छूटा था, उसे अपने प्राणों का मोह था, पीछे हट गया। मैं उस पर नहीं जा सकता। अगर गिर गया तो हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। मेरी देह, मेरा सुंदर शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा। राजा प्रताप सिंह ने कहा, सुलास, यह भवसागर का पुल है। देख, विक्रांत साधु को लेकर आगे बढ़ा रहा है। ज्ञानधर भी राम नाम लेकर बढ़ा रहा है। तू क्यों रुका है? पिताजी, मुझे मृत्यु से डर लगता है। सुलास रो पड़ा। तभी हवा के झोंके के साथ एक आवाज आई, जैसे कोई दूर बांसुरी बजा रहा हो। लेकिन वह बांसुरी नहीं, राम नाम की धुन थी। वह साधु, जो विक्रांत की पीठ पर था, उसने सुलास की ओर देखा और अपनी झोली से एक छोटा सा दर्पण, मिरर निकाला। इधर आ बालक, साधु ने कहा। सुलास डरते डरते पुल के पास गया। साधु ने दर्पण उसके सामने किया। देख इसमें। सुलास ने देखा। उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दर्पण में एक वानर का चेहरा दिखा, बिल्कुल हनुमान जी जैसा, लेकिन वह वानर अत्यंत शांत और तेजस्वी था। यह कौन है? सुलास हकलाया। यह तेरा असली रूप है, साधु ने कहा। आत्मा न सुंदर है न कुरूप, वह तो बस चैतन्य है। हनुमान जी ने अपनी देह को कभी मैं नहीं माना। उन्होंने उसे राम का मंदिर माना। जब लंका जलाई थी तो उनकी पूंछ में आग थी, पर उन्हें जलन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका मन सीताराम में था। जब तेरा मन शरीर से हटकर लक्ष्य पर होगा तो डर समाप्त हो जाएगा। सुलास ने उस दर्पण को देखा और फिर गहरी खाई को। उसने एक लंबी सांस ली। जय श्री राम। उसने पहला कदम रस्सी पर रखा। पुल हिला, उसका दिल जोर से धड़का, पर वह रुका नहीं। वह चलता गया, अपनी दृष्टि को सामने, अपने पिता की ध्वजा पर टिकाए हुए। और देखते ही देखते उसने वह खाई पार कर ली। उस पार पहुंचकर सुलास ने महसूस किया कि उसका मृत्यु भय समाप्त हो गया है। अब उससे अपनी त्वचा के काले धब्बे या अपनी जवानी के ढलने का गम नहीं था। उसे एक नई सुंदरता मिल गई थी, निर्भयता की सुंदरता। अब वे गंधमादन पर्वत की मुख्य चढ़ाई पर थे। यहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। यहां के पेड्डे सोने की तरह चमक रहे थे। शायद सूर्य की रोशनी का भ्रम हो या वास्तविकता। हवा में गंधमादन पुष्पों की मादक सुगंध थी जो थकावट को मिटा रही थी। लेकिन शिखर अभी भी बादलों में छिपा था और शिखर तक जाने का रास्ता हिम वर्षा, स्नोस्टॉर्म से बंद हो रहा था। बर्फीली हवाएं चाकू की तरह चुभ रही थीं। राजा प्रताप सिंह का शरीर अब कांपने लगा था। उनकी वृद्धावस्था अब उन पर हावी हो रही थी। वे लटगदाए और बर्फ पर गिर पद्ये। पिताजी, तीनों पुत्र एक साथ चिल्लाए।
और उनकी ओर दौड़े। राजा का शरीर ठंडा पड़ रहा था, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। पुत्रों, राजा ने क्षीण स्वर में कहा, मेरी यात्रा शायद यहीं तक थी। मुझे लगता है महाबली मुझे यहीं से स्वीकार करेंगे। विक्रांत रो पड़ा। नहीं पिताजी, आप हार नहीं मान सकते। आप ही तो हमारी शक्ति हैं। ज्ञानधर ने उनकी नब्ज टटोली। नादी डूब रही है, शरीर का ताप गिर रहा है। हमें अग्नि चाहिए, पर यहां चारों ओर बर्फ है। सुलास ने राजा का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने वस्त्रों से उन्हें ढकने का प्रयास करने लगा। तब वह साधु, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, मुस्कुराया। वह अपनी जगह से उठा। हां, वह साधु जो चल नहीं सकता था, अब खड़ा था। उसने अपना कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा जल अपनी हथेली पर लिया। राजा प्रताप सिंह, साधु की आवाज बदल गई। वह आवाज अब भारी, गंभीर और गूंजने वाली थी, जैसे बादलों की गर्जना। तेरी भक्ति ने तेरे पुत्रों के पाषाण हृदयों को पिघला दिया। तूने एक पिता का धर्म भी निभाया और एक भक्त का भी। तीनों पुत्रों ने चौंक कर साधु की ओर देखा। साधु का रूप बदलने लगा, उनकी जटाएं खुलने लगीं, उनका शरीर विशाल होने लगा। वह झुर्रियों वाली त्वचा सुनहरी आभा में बदलने लगी। एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिससे आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने देखा, वहां कोई अपाहिज साधु नहीं था। वहां साक्षात एक दिव्य वानर रूप खद्धा था, जिसके कानों में कुंडल, गले में तुलसी की माला और हाथों में गदा नहीं, बल्कि आशीर्वाद मुद्रा थी। यद्यपि यह उनका विराट स्वरूप नहीं था, पर वह सौम्य रूप भी इतना तेजस्वी था कि सूर्य भी फीका लग रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे, जो उनकी परीक्षा लेने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए साधु वेश में आए थे। बजरंग बली, राजा के मुख से निकला और उनमें जैसे नए प्राण आ गए। वे लड खद्दाते हुए उठ खद्दे हुए और साष्टांग दंडवत गिर पड़े। तीनों पुत्र तो काट के पुतले बने खड्डे थे, जिसे विक्रांत ने पीठ पर ढोया, जिसे ज्ञानधर ने तर्क सुनाए। वह स्वयं महाप्रभु थे। हनुमान जी ने राजा को उठाया। उठो राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। फिर उन्होंने तीनों पुत्रों की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब क्रोध नहीं, वात्सल्य था। विक्रांत, हनुमान जी बोले, तूने अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ डटकर एक असहाय की सेवा की। आज से तेरा बल धर्म की रक्षा में लगेगा। तू सच्चा बजरंग दल है। ज्ञानधर, उन्होंने दूसरे पुत्र को देखा। तूने जाना कि विश्वास तर्क से बद्धा है। तेरी बुद्धि अब रामकाज के नियोजन में लगेगी। तू शास्त्रों का मर्म अब समझा है। सुलास, उन्होंने तीसरे की ओर देखा। तूने शरीर के मोह को त्याग कर आत्मा की सुंदरता को पहचाना। अब तू जो कला और संगीत रचेगा, वह वासना के लिए नहीं, भजन के लिए होगा। हनुमान जी ने अपनी हथेली से कुछ भस्म, विभूति निकाली और हवा में उड़ डाली। वह भस्म हवा के साथ उड़ती हुई दूर पवनपुर की दिशा में गई। जाओ, हनुमान जी ने कहा। वह आसुरी शक्ति, वह महामारी जो तुम्हारे राज्य पर छाई थी, वह मेरे नाम के स्मरण और तुम्हारे इस परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन से नष्ट हो गई है। राज्य अब स्वस्थ है। असली श्राप राज्य पर नहीं, तुम तीनों की मति पर था। राजा और उनके पुत्र हाथ जोड़े खद्दे रहे। आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रभु, हमें अपने चरणों में रख लें। अब हमें राज्य नहीं चाहिए, विक्रांत ने कहा। हनुमान जी हंसे। नहीं, पलायन धर्म नहीं है। संसार में रहो, पर संसार को मन में मत रहने दो, जैसे मैं रहता हूं। राम जी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हर युग में धर्म की रक्षा करनी है। जाओ और पवनपुर को राम राज्य बनाओ। मैं सदैव वही हूं, जहां राम कथा होती है, जहां दीन दुखी की सेवा होती है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे सिमटने लगा और एक ओम की ध्वनि के साथ गंधमादन के शिखरों में विलीन हो गया। वहां केवल बर्फीली हवाएं रह गईं, लेकिन अब वे ठंडी नहीं, सुखद लग रही थीं। राजा और उनके तीनों पुत्रों ने उस दिशा में प्रणाम किया। वापसी की यात्रा शुरू हुई, लेकिन यह वापसी अलग थी। उतरते समय उन्हें न थकान हुई, न बाधाएं आईं। जंगल अब मित्र लग रहा था। जब वे पवनपुर लौटे तो दृश्य बदल चुका था। सूखी नदियां जल से लबालब थीं। बागीचे फूलों से लद गए थे। प्रजा के चेहरों पर लाली लौट आई थी।
महल के द्वार पर रानियां आरती की थाली लिए खद्दी थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि लौटने वाले वो पुराने लोग नहीं थे। राजा के चेहरे पर एक संत का तेज था। विक्रांत, जो कभी तनकर चलता था, अब विनम्रता से झुका हुआ था। ज्ञानधर के हाथ में पोथियां नहीं, आंखों में करुणा थी, और सुलास, वह सादगी की मूरत बन गया था। राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा प्रताप सिंह ने कुछ वर्षों बाद वानप्रस्थ ले लिया और राज्य का भार अपने तीनों पुत्रों को सौंप दिया। विक्रांत ने सेना को सेवा दल बनाया, जो निर्बलों की रक्षा करता। ज्ञानधर ने गुरुकुल खोले, जहां विद्या के साथ विनय सिखाया जाता। सुलास ने राज्य को मंदिरों और भजनालयों से गूंजायमान कर दिया। पवनपुर का वह राज्य, जो कभी विनाश के कगार पर था, हनुमान जी की कृपा और सुधरने की इच्छा के कारण धरती का बैकुंठ बन गया। समय की धारा अपनी गति से बहती रही, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों से उतरने वाली गंगा मैदानों में आकर शांत और गहरी हो जाती है। पवनपुर अब केवल एक राज्य नहीं रह गया था, वह एक तपोवन बन चुका था। राजा प्रताप सिंह ने, जैसा कि उन्होंने संकल्प लिया था, राजकाज का भार अपने पुत्रों के कंधों पर डालकर स्वयं को पूरी तरह से राम नाम के सुमिरन में लीन कर लिया था। महल के जिस कक्ष में वे रहते थे, वहां अब रेशमी पर्दों की जगह वलकल वस्त्र टंगे थे, और हवा में इत्र की नहीं, बल्कि धूप और अगरबत्ती की सुगंध रची बसी रहती थी। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की लीला तो अनंत है। उसका तो बस पड्डीहाव बदलता है। एक दिन की बात है। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमक रहा था, मानो धरती पर अमृत वर्षा कर रहा हो। महल के विशाल प्रांगण में एक भव्य सत्संग का आयोजन किया गया था। यह सत्संग किसी विशेष उत्सव के लिए नहीं, बल्कि अब पवनपुर की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। तीनों राजकुमार, विक्रांत, ज्ञानधर और सुलास, अपने पिता के चरणों के समीप बैठे थे। पूरी प्रजा, क्या धनी और क्या निर्धन, सब एक समान भूमि पर आसन लगाए बैठे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। तभी मंझले पुत्र ज्ञानधर ने, जिसकी बुद्धि अब तर्क से हटकर तत्व चिंतन में लग गई थी, हाथ जोड़कर अपने पिता से एक प्रश्न किया। उसका प्रश्न आकाश में तैरते उस पूर्ण चंद्रमा की तरह ही निर्मल था। उसने पूछा, पिताजी, गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी ने हमें दर्शन दिए, हमारे विकार नष्ट किए, यही हमारा सौभाग्य था। किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा बार बार उठती है। हम तो पुरुष हैं, योद्धा हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी हमारा अहंकार हमें ले डूबा था। लेकिन लंका में, उस अशोक वाटिका में, जहां माता जानकी अकेली थीं, चारों ओर राक्षसनियों का पहरा था, रावण का भय था, वहां माता सीता ने अपने धैर्य और प्राणों की रक्षा कैसे की? और जब हनुमान जी पहली बार वहां पहुंचे, तो उस मिलन का दृश्य कैसा रहा होगा? शास्त्रों में पढ़ा है, पर आपके मुख से उस भाव को सुनना चाहता हूं। राजा प्रताप सिंह ने अपने नेत्र मूंद लिए। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तैरी, जैसे वे इस समय पवनपुर में नहीं, बल्कि त्रेता युग की उस अशोक वाटिका में पहुंच गए हों। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना आरंभ किया, और उनकी वाणी के साथ साथ वहां उपस्थित हर व्यक्ति की चेतना उस अदृश्य यात्रा पर निकल पड़ी थी। पुत्र ज्ञानधर, राजा का स्वर भारी और आर्द्र था, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो हनुमान जी के हृदय के सबसे करीब है। अशोक वाटिका का प्रसंग केवल एक कथा नहीं, वह भक्ति और विरह का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान से सुनो और अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को जीवित करो। कल्पना करो, लंका की वह काली रात, समुद्र के बीचों बीच बसा वह सोने का नगर, जो ऊपर से तो चमक रहा था, पर जिसके भीतर पाप का अंधेरा था। उस सोने की लंका के कोने में अशोक वाटिका थी। वहां के वृक्षों पर फूल तो खिले थे, पर वे माता सीता के दुख को देखकर मुरझाए हुए से लगते थे। उन वृक्षों के नीचे एक शिनसप्पा, शीशम के वृक्ष के तले, जगजननी मां जानकी बैठी थीं। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था, उनके वस्त्र मलिन थे और उनकी जटाएं बंधी हुई थीं। वे धरती की ओर देख रही थी, और उनकी आंखों से टपकने वाला हर एक आंसू धरती को यह कह रहा था कि हे मां वसुंधरा, तू फट क्यों नहीं जाती, मैं इसमें समा क्यों नहीं जाती। राजा का स्वर थोड़ा कांपा, फिर वे आगे बोले। उसी समय वृक्ष की घनी पत्तियों के बीच एक बहुत ही छोटा सा,
अंगूठे के आकार का वानर छिपा बैठा था। वह हनुमान जी थे। वे वहां चुपचाप बैठे माता को देख रहे थे। सोचो पुत्रों, वह हनुमान जो समुद्र लांग कर आए थे, जिन्होंने लंकिनी को एक मुक्के में धराशायी कर दिया था, जिनके भीतर अपार बल था, वे आज मां सीता के उस मौन दुख के सामने अपने आप को कितना बौना महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका सारा बल व्यर्थ है यदि वे मां के आंसू नहीं पहुंच सकते। तभी वहां रावण आया, अहंकार का प्रतीक रावण। उसने तलवार दिखाई, डराया, धमकाया, प्रलोभन दिए। लेकिन माता सीता एक तिनके की आड़ लेकर बैठी रहीं। वह तिनका क्या था? वह तिनका उनका पातिव्रत धर्म और राम पर अटूट विश्वास था। रावण चला गया, लेकिन वह राक्षसनियों को आदेश दे गया कि सीता को डराओ। जब वह भी थककर सो गई, तब रात्रि के तीसरे पहर माता सीता को लगा कि अब प्राण त्यागने का समय आ गया है। उनका धैर्य टूट रहा था। वे अपनी वेणी, छोटी से फांसी लगाने का विचार कर रही थी। यही वह क्षण था। राजा ने अपनी आंखें खोली, जिनमें पानी भरा था। यही वह क्षण था जब हनुमान जी से और नहीं रहा गया। उन्हें लगा कि यदि अब भी मैं चुप रहा तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वे सामने कैसे आते? एक वानर को देखकर माता कहीं रावण की माया ना समझ लें। इसीलिए हनुमान जी ने राम नाम का सहारा लिया। उन्होंने वृक्ष के ऊपर से ही बहुत मधुर और कोमल स्वर में राम कथा गानी शुरू की। कल्पना करो सोलास, राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र की ओर देखा। तुम संगीत के प्रेमी हो, सोचो उस संगीत की। सन्नाटे में गूंजती हुई वह आवाज, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। वह कोई साधारण गायन नहीं था। उसमें वेदना भी थी और आश्वासन भी। माता सीता ने ऊपर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस पाप की नगरी में मेरे प्रभु के गुणों का गान कौन कर रहा है। तब हनुमान जी नीचे आए। नहीं, कूदे नहीं। वे बहुत धीरे से, विप्र रूप धरकर नहीं, बल्कि अपने वानर रूप में ही अत्यंत संकोच के साथ नीचे उतरे। हाथ जोड़कर खद्दे हो गए। उनका शरीर रोमांचित था, आंखों में जल था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, गला रुंधा हुआ था। बस इतना ही कह पाए, मां, मैं रामदूत हूं। परंतु माता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुख फेर लिया। उन्होंने सोचा, यह फिर रावण की कोई चाल है। हनुमान जी का हृदय तड़प उठा। एक भक्त के लिए इससे बद्दा कष्ट क्या हो सकता है कि उसका स्वामी, उसकी आराध्य माता उसे न पहचाने, उसे छल समझ ले। तब हनुमान जी ने अपनी अंतिम पूंजी निकाली, वह अंगूठी, राम मुद्रिका। जैसे ही वह मुद्रिका, अंगूठी, माता के सामने गिरी, मानो सीता जी के शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने उस मुद्रिका को उठाया, उसे चूमा, आंखों से लगाया। वह मुद्रिका उन्हें राम जी के स्पर्श का अनुभव करा रही थी। तब माता ने हनुमान जी की ओर देखा। अब उनकी आंखों में संदेह नहीं, वात्सल्य था। राजा प्रताप सिंह रुके, पानी का घूंट भरा और फिर वातावरण में एक नई ऊर्जा भरते हुए बोले। और तब माता सीता ने एक ऐसी बात कही जो हनुमान जी को अजर अमर बना गई। माता ने हनुमान जी को देखा, जो आकार में बहुत छोटे थे। माता ने पूछा, पुत्र, क्या वानर सेना में सब तुम्हारे ही जैसे नन्हे मुन्ने हैं? अगर सब ऐसे ही हैं, तो तुम उस दशानन रावण और उसके कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को कैसे हराओगे? यह सुनकर हनुमान जी को लगा कि मां को अभी भी मेरे स्वामी के प्रताप और सेवकों की शक्ति का अनुमान नहीं है। माता का भय दूर करने के लिए हनुमान जी ने कहा, मां, मैं तो वानर दल में सबसे छोटा हूं, बाकी तो मुझसे भी बलवान हैं। और फिर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया, वह रूप जो सुमेरु पर्वत के समान विशाल था। उनका मस्तक आकाश को छू रहा था, भुजाएं दिशाओं को घेर रही थीं और उनके रोम रोम से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अशोक वाटिका के वृक्ष उनके घुटनों तक आ रहे थे। राजा ने विक्रांत की ओर देखा, जो मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। विक्रांत, शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को अभय, निडर करने के लिए होना चाहिए। हनुमान जी ने अपना विराट रूप इसलिए नहीं दिखाया कि वे कितने बड़े हैं, बल्कि इसलिए दिखाया ताकि सीता मां को भरोसा हो जाए कि राम जी की सेना समर्थ है। और जैसे ही माता ने कहा, बस पुत्र, मैं समझ गई, अब शांत हो जाओ, हनुमान जी उसी क्षण फिर से एक छोटे से बालक के समान बन गए। यही है हनुमान, जो पहाड्डा बन सकते हैं,
लेकिन मां के एक आदेश पर धूल के कण भी बन सकते हैं। यही लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ही सच्ची शक्ति है। सभा में सन्नाटा था। हर कोई उस दृश्य में खोया था। तभी महल के द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने भालों को खटखटाया। एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया। वह हाँफ रहा था। महाराज, महाराज, उसने घबराए हुए स्वर में कहा। तीनों राजकुमार तुरंत खड्डरे हो गए। विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ? इतना भय क्यों? संदेशवाहक ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, राज्य की उत्तरी सीमा पर, जहां घना जंगल शुरू होता है, वहां कुछ अजीब घट रहा है। वहां की जमीन अपने आप हिल रही है और वहां से एक विशालकाय पत्थर की शिला अपने आप लुढ़कती हुई नगर की ओर आ रही है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, हाथियों को लगाया, पर वह शिला किसी के रोके नहीं रुक रही। उसके भीतर से राम राम की ध्वनि आ रही है। यह सुनते ही पूरी सभा में विस्मय की लहर दौड़ गई। राजा प्रताप सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि कौतूहल था। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, चलो देखें, यह कौन सी नई लीला है। जिस शिला से राम नाम आए वह अमंगलकारी नहीं हो सकती। राजा, तीनों राजकुमार और प्रजा का एक समूह मशालें लिए उत्तरी सीमा की ओर चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मशालों की रोशनी ने रास्ते को दिन जैसा बना दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य वास्तव में अद्भुत और डरावना दोनों था। एक विशाल काली चट्टान जो लगभग एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी, वह धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूमती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके घर्षण से चिंगारियां निकल रही थीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस पत्थर के आसपास कोई नहीं था। उसे कोई धक्का नहीं दे रहा था। और जैसा संदेशवाहक ने कहा था, उस पत्थर के भीतर से गहरी गूंजती हुई ध्वनि आ रही थी, राम राम राम। विक्रांत ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन ज्ञानधर ने उसका हाथ पकड़ दिया लिया। रुको भैया, यह भौतिक बल का विषय नहीं है। यह जड्डेश पदार्थ चेतन की तरह व्यवहार कर रहा है। राजा प्रताप सिंह उस शिला के सामने जाकर खड्डे हो गए। उन्होंने हाथ जोड़े और उच्च स्वर में कहा, हे दिव्य शिला, आप कौन हैं? पवनपुर के राज्य में आपका स्वागत है, किंतु आपके इस तरह आने से प्रजा भयभीत है। अपना परिचय दें। शिला रुक गई। उसके रुकते ही धूल का गुब्बार नीचे बैठ गया और फिर उस शिला के पीछे से अंधेरे में से एक आकृति बाहर निकली। वह एक साधारण सा दिखने वाला वनवासी था। उसके शरीर पर भस्म रमी थी और कंधे पर एक पुरानी झोली लटकी थी। लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें ब्रह्मांड की सारी करुणा सिमट आई हो। वह वनवासी मुस्कुराया। उसके दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। राजन, भयभीत न हो। यह शिला राम सेतु का एक अंश है। इसे मैं दक्षिण से ला रहा था, पर यहां आते आते मेरी समाधि लग गई और यह शिला मेरे भाव के वेग से लुढ़कती हुई यहां आ गई। ज्ञानधर ने तर्क किया, परंतु महोदय, राम सेतु तो दक्षिण के सागर में है, हजारों योजन दूर। वहां का पत्थर यहां कैसे? वनवासी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, जहां राम का नाम है वहां दूरी का क्या महत्व? हनुमान जी संजीवनी लाने हिमालय गए और सूर्य उगने से पहले लौट आए। क्या वह तर्क था? यह केवल पत्थर नहीं है। जब नल और नील सेतु बना रहे थे तो हनुमान जी भी वहां पत्थर ला रहे थे। यह वही एक पत्थर है जिसे हनुमान जी ने उठाया था, पर सेतु पूरा हो जाने के कारण इसे वहीं छोड़ दिया गया था। यह युगों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब इसे रामकाज में लगने का अवसर मिले। आज इसकी पुकार सुनकर मैं इसे ले आया। इसे आपके राज्य के मंदिर की नींव में स्थापित होना है। सुलास, जो अब भाव प्रधान था, वह उस पत्थर के पास गया। उसने अपना कान पत्थर से लगाया। उसे सचमुच पत्थर के कण कण से स्पंदन, वाइब्रेशन महसूस हुआ। वह केवल ध्वनि नहीं थी, वह एक धड्डिकन थी। सुलास रो पड़ा। पिताजी, यह पत्थर जीवित है। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण वनवासी नहीं है। यह अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष है, या स्वयं। राजा ने वनवासी के पैर पकड़ ढकने चाहे, पर वह पीछे हट गया। अरे अरे राजन, साधु के पैर नहीं पकड़ ढाते, उसके शब्दों को पकड़ ढाते हैं। इस शिला को ले जाओ और नगर के मध्य में स्थापित करो। जब तक यह शिला यहां रहेगी और इसकी पूजा होगी, आपके राज्य में कभी अकाल,
अतिवृष्टि या महामारी नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? तीनों पुत्रों ने एक स्वर में पूछा। शर्त यह है। वनवासी ने अपनी झोली से सिंदूर की एक डिब्बी निकाली। इस शिला पर प्रतिदिन सिंदूर का लेप होना चाहिए, और वह लेप कोई पुजारी नहीं, बल्कि राज्य का राजा या राजकुमार स्वयं अपने हाथों से करेगा। जिस दिन शासक को यह काम छोटा लगेगा, जिस दिन उसे लगेगा कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, उसी दिन यह शिला साधारण पत्थर बन जाएगी। विक्रांत, ज्ञानधर और सुलास ने एक दूसरे को देखा। यह केवल एक रस्म नहीं थी, यह उनके अहंकार की प्रतिदिन परीक्षा थी। एक राजा को भरे बाजार में सबके सामने अपने हाथों को सिंदूर और तेल से सांडना था। विक्रांत आगे बढ़ा। मैं स्वीकार करता हूं, मेरे हाथ वैसे भी बहुत समय से खाली हैं, जब से मैंने गदा त्यागी है। अब ये रामकाज में रंगेंगे। वनवासी ने वह सिंदूर विक्रांत के माथे पर लगा दिया, और फिर जैसे कोहरा छंटता है, वह वनवासी भिड्डा के बीच में कहीं लुप्त हो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा। बस एक पल वह वहां था, और अगले पल केवल हवा थी। अगली सुबह पूरे राज्य ने मिलकर उस विशाल शिला को नगर के मुख्य चौक पर स्थापित किया। वह एक अद्भुत दृश्य था। राजा और उसके पुत्र बिना किसी हाथी घोड़े की मदद के, केवल रस्सियों और जोर लगा के हईशा और जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ उस शिला को खींच रहे थे। प्रजा भी साथ लग गई। जो काम मशीनों से नहीं हो सकता था, वह संगठन और भक्ति से हो गया। उस शिला की स्थापना के बाद पवनपुर में एक नई परंपरा शुरू हुई। प्रतिदिन भोर में राजकुमार विक्रांत, जो कभी सबसे अहंकारी था, अपने हाथों में तेल और सिंदूर का कटोरा लेकर आता। वह बड्ढे प्रेम से उस शिला पर लेप करता। ज्ञानधर वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और सुलास कीर्तन करता। धीरे धीरे वह स्थान एक सिद्ध पीठ बन गया। लोग दूर दूर से उस बोलती शिला के दर्शन करने आने लगे। कहते हैं कि जो भी वहां सच्चे मन से कान लगाकर सुनता, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर उस राम राम की ध्वनि में मिल जाता। वर्ष बीतते गए। राजा प्रताप सिंह अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर जीर्ण हो रहा था, लेकिन आत्मा का तेज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। वे अपने शयन कक्ष में लेटे थे। पुत्रों, राजा ने क्षीण स्वर में कहा, मुझे लगता है अब बुलावा आ गया है। गंधमादन की यात्रा अधूरी रह गई थी। शायद शरीर साथ नहीं दे पाया था, लेकिन अब मन तैयार है। मुझे एक अंतिम इच्छा है। कहिए पिताजी। तीनों पुत्र रो रहे थे। मुझे सुंदरकांड का पाठ सुनाओ, और पाठ ऐसे करना जैसे तुम गा नहीं रहे, बल्कि हनुमान जी को निमंत्रण दे रहे हो। मुझे विश्वास है वे मुझे लेने आएंगे। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ देते। तीनों पुत्रों ने अपने आंसू पोंछे। यह समय शोक का नहीं, विदाई को उत्सव बनाने का था। सुलास ने तानपूरा उठाया, ज्ञानधर ने ताल दी, और विक्रांत ने अपनी गंभीर आवाज में दोहा शुरू किया। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ा, महल का वातावरण बदलने लगा। खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगी, जिसमें केवद्य और तुलसी की महक थी। दिए की लौ स्थिर हो गई। जब वे उस चौपाई पर पहुंचे, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। तभी कमरे के कोने में एक प्रकाश उभरा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। कोई स्वर्ण आभूषण नहीं, कोई मुकुट नहीं, बस एक लाल लंगोट पहने, हाथ में गदा लिए एक तेजस्वी वानर खद्दा था। उनकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, और आंखों में इतना वात्सल्य था जितना शायद एक मां की आंखों में भी ना हो। राजा प्रताप सिंह ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। उन्होंने हाथ उठाने का प्रयास किया। हनुमान जी राजा के पास आए। उन्होंने राजा का हाथ अपने हाथों में लिया। वह स्पर्श शीतल भी था और ऊष्म भी। प्रताप, हनुमान जी की आवाज गूंजी, लेकिन केवल राजा को सुनाई दी। तेरा वनवास पूरा हुआ। तूने गृहस्थ में रहकर भी तपस्वी का जीवन जिया। चल, अब साकेत धाम में तेरी प्रतीक्षा हो रही है। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। कमरे में उपस्थित पुत्रों को हनुमान जी तो नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक भारी ऊर्जा कमरे से बाहर आकाश की ओर गई है, और उसी क्षण
नगर के चौक पर स्थापित उस शिला से एक जोर की ध्वनि आई, जय श्री राम, जो पूरे राज्य ने सुनी। पिता के जाने के बाद पवनपुर सूना नहीं हुआ, बल्कि और अधिक भक्तिमय हो गया। तीनों पुत्रों ने समझ लिया था कि पिता कहीं गए नहीं हैं। वे उस भाव में मिल गए हैं जो हनुमान जी का स्वरूप है। कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि भक्त का वंश और भक्ति का अंश कभी समाप्त नहीं होता। विक्रांत के पुत्र, जिसका नाम मारुति रखा गया था, वह अब बद्दा हो रहा था। वह अपने पिता से भी अधिक साहसी था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। यद्यपि अब जीव हत्या निषिद्ध थी, पर क्षत्रिय धर्म के अभ्यास के लिए वहां उसका सामना एक विचित्र जीव से हुआ। एक ऐसा वानर जो आधा मनुष्य जैसा दिखता था और ध्यान में बैठा था। बालक मारुति ने कौतूहलवश उस वानर को एक फल फेंक कर मारा। वानर की समाधि भंग हुई। उसने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं। उसने बालक को देखा। बालक, तूने मेरी तपस्या भंग की है, तुझे दंड मिलेगा। मारुति डरा नहीं। उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली। मैं पवनपुर का राजकुमार हूं, मैं दंड से नहीं डरता। पर आप हैं कौन? वानर हंसा। पवनपुर, जहां वह सिंदूरी शिला है। अच्छा, तो तू विक्रांत का बेटा है। तेरे पिता को सिंदूर लगाना मैंने ही सिखाया था, परोक्ष रूप से। यह सुनकर मारुति ठिठक गया। क्या आप? वानर ने कहा, मैं कोई भी हो सकता हूं, पर सुन, दंड तो तुझे मिलेगा। और दंड यह है कि तुझे अब से युद्ध छोड़कर कथा कहनी होगी। क्या तू रामायण जानता है? बालक ने सिर हिलाया। पूरी कंठस्थ है। तो सुना, वानर ने आदेश दिया। सुना मुझे कि जब मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था, तो राम जी की क्या दशा थी। मैं वही सुनना चाहता हूं। बालक मारुति बैठ गया और उसने कथा सुनानी शुरू की। जैसे जैसे वह सुनाता गया, वह वानर रोता गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। और जब कथा समाप्त हुई, तो वानर ने बालक को एक विद्या सिखाई, लघिमा सिद्धि, छोटा होने की कला। वह वानर कोई और नहीं, हनुमान जी के ही एक गण मकर ध्वज के वंशज थे, जो अभी भी पृथ्वी पर विचरण करते थे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी पवनपुर में हनुमान जी का साक्षात हस्तक्षेप बना रहा। कथा यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में संस्कार है, यदि आपके कर्म में सेवा है और वाणी में राम है, तो हनुमान जी स्वयं किसी न किसी रूप में, कभी गुरु बनकर, कभी पत्थर बनकर, कभी अतिथि बनकर आपके द्वार पर अवश्य आते हैं। और यह सिलसिला आज भी चल रहा है। जब भी कोई पवनपुर की कथा सुनता है, उसके मन का एक कोना किष्किंधा बन जाता है, जहां भक्ति की सुग्रीव मैत्री और हनुमान निष्ठा जन्म लेती है। समय का पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहा और रथुएं आती जाती रहीं। पवनपुर अब केवल एक भौतिक राज्य नहीं, बल्कि एक तीर्थ बन चुका था। जिस प्रकार अयोध्या में सरयू का वास है, वैसे ही पवनपुर की हवाओं में अब उस अदृश्य वानर की उपस्थिति का एहसास होता था। पीढ़ियां बदल रही थीं। राजा विक्रांत, ज्ञानधर और सुलास अब वृद्धावस्था की उस दहलीज पर थे, जहां शरीर जर्जर हो जाता है, लेकिन अनुभव और भक्ति का तेज सोने की तरह तपकर कुंदन बन जाता है। उनके बाल सन जैसे सफेद हो चुके थे और कमर झुक गई थी, ठीक वैसे ही जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। अब राज्य का भार विक्रांत के पुत्र मारुति के कंधों पर था। मारुति, जिसे बचपन में उस वनवासी वानर मकर ध्वज के वंशज ने लघिमा सिद्ध और रामायण का मर्म सिखाया था, अब एक प्रतापी राजा था। लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती खद्दी दी थी। यह चुनौती किसी शत्रु सेना की नहीं, बल्कि समय की थी। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बारख रहा था, लोगों के मन में श्रद्धा का स्थान तर्क और संदेह लेने लगा था। पड़ोसी राज्यों में यह चर्चा होने लगी थी कि पवनपुर की वह बोलती शिला केवल एक ढोंग है, या कोई वैज्ञानिक चमत्कार, न कि दैवीय। एक बार की बात है, दक्षिण दिशा से एक महान तांत्रिक और मायावी साधु का आगमन हुआ, जिसका नाम था अघोरनाथ। अघोरनाथ को अपनी सिद्धियों पर बहुत घमंड था। उसने हवा में उड़ना, आग पैदा करना और पानी पर चलना सिद्ध कर लिया था। उसे जब पवनपुर की ख्याति और उस राम नाम वाली शिला के बारे में पता चला, तो उसे ईर्ष्या हुई। उसे लगा कि मेरे रहते एक पत्थर की पूजा क्यों हो, मैं तो जीवित देवता हूं।
अघोरनाथ अपने चेलों के साथ पवनपुर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसने राजा मारुति को चुनौती दी। हे राजन, सुना है तुम्हारे राज्य में पत्थर बोलते हैं। यह तो मदारी का खेल है। यदि तुम्हारे हनुमान में शक्ति है तो उस शिला को मेरे सामने बुलाओ, या फिर मेरी मंत्र शक्ति के सामने उसे टिकने दो। अगर मैं जीता तो तुम्हें उस शिला को तोड़ कर मेरी मूर्ति स्थापित करनी होगी। राजा मारुति का रक्त खौल उठा। वे क्षत्रिय थे, युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी महल के झरोके से वृद्ध ज्ञानधर मारुति के ताऊ ने इशारा किया। ज्ञानधर अब चल नहीं सकते थे। उनकी आंखों की ज्योति जा चुकी थी, पर उनकी प्रज्ञा जागी हुई थी। उन्होंने मारुति को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, पुत्र, क्रोध मत कर। यह अघोरनाथ हनुमान जी की परीक्षा नहीं, हमारी परीक्षा लेने आया है। शक्ति का उत्तर शक्ति से देने पर विनाश होता है, जैसा बाली और दुंदुभी के युद्ध में हुआ था। शक्ति का उत्तर भक्ति से दो। उसे राज दरबार में बुलाओ। अगले दिन नगर के बीचों बीच, जहां वह पवित्र शिला स्थापित थी, एक विशाल सभा जुटी। एक और अघोरनाथ अपने काले वस्त्रों में, गले में हड्डियों की माला पहने, आंखों में अंगारे लिए बैठा था। दूसरी ओर राजा मारुति और उनके तीनों वृद्ध पितामह विक्रांत, ज्ञानधर, सुलास साधारण श्वेत वस्त्रों में बैठे थे। उसने अपनी झोली से कुछ काली राख निकाली और कुछ विचित्र मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने श्मशान की राख हवा में उड्डाई। आसमान में काले बादल घिराए। दिन में ही रात हो गई। गिद्ध और कौवे मंडराने लगे। अघोरनाथ ने एक भयानक हुंकार भरी और अपनी काली छड्डी उस शिला पर दे मारी। शांत हो जा पत्थर, वह चिल्लाया। और आश्चर्य, वह शिला जो पिछले कई दशकों से निरंतर राम राम की ध्वनि कर रही थी, अचानक शांत हो गई। सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों को फाड़ डोते। प्रजा में भगदीद मच गई। क्या हनुमान जी हमें छोड़ देकर चले गए? क्या राक्षस की शक्ति भगवान से बद्धी हो गई? लोग रोने लगे। राजा मारुति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने शिला को छुआ। वह ठंडी पड़ चुकी थी। कोई स्पंदन नहीं, कोई आवाज नहीं। अघोरनाथ हंसा। देखा, यह थी तुम्हारे देवता की शक्ति। मेरे एक मंत्र से वह भाग खड्डा हुआ। अब मेरी पूजा करो। तभी भीड़ के पीछे से खड़खड़ की आवाज आई। एक बहुत ही बूढ़ा, कमर से दोहरो हो चुका व्यक्ति, जिसके हाथ में एक खंजरी वाद्य यंत्र थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर उसके माथे पर चंदन का एक बद्दा सा टीका था। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह सीधा अघोरनाथ के सामने जाकर खड्डा हो गया। बाबा, उस बूढ़े ने अपनी खंजरी बजाई। छन छन। तुमने पत्थर की आवाज तो बंद कर दी, पर क्या तुम भक्तों की आवाज बंद कर सकते हो? अघोरनाथ ने घृणा से देखा। तू कौन है, दो कौडी के भिखारी? हट यहां से। बूढ़ा मुस्कुराया। उसके दांत नहीं थे, पर मुस्कान में गजब का आत्मविश्वास था। मैं तो एक कथावाचक हूं। राम नाम बेचता हूं, राम नाम खरीदता हूं। मैंने सुना है तुम बहुत बड्डे ज्ञानी हो, पर ज्ञानी तो वो होता है जो जोधे। तुम तो तोड़ने आए हो। बकवास बंद कर, अघोरनाथ चिल्लाया। अगर तेरे राम में शक्ति है तो इस पत्थर को फिर से बुलवा कर दिखा। बूढ़े ने राजा मारुति की ओर देखा और आंख मारी। राजन, क्या मुझे अनुमति है? मैं हनुमान जी को जगाने के लिए एक लोरी सुनाना चाहता हूं। मारुति को उस बूढ़े की आंखों में कुछ जाना पहचाना लगा। वही चमक जो उसे बचपन में उस वनवासी वानर की आंखों में दिखी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अनुमति है महाराज। बूढ़े ने अपनी खंजरी बजाना शुरू किया। उसका स्वर बेसुरा नहीं, पर बहुत ही कच्चा और देहाती था, जैसे कोई बालक अपने पिता को पुकार रहा हो। उसने गाना शुरू किया। हनुमान लल्ला, मेरे प्यारे लला, अब जागो, रामकाज का समय भयो। वह गाता रहा। अघोरनाथ हंसता रहा। भीड़ भी असमंजस में थी। लेकिन तभी सुलास, सबसे छोटे वृद्ध राजकुमार, जो संगीत के मर्मज्ञ थे, उन्होंने महसूस किया कि यह बूढ़ा जो ताल बजा रहा है वह साधारण नहीं है, यह अनाहत नाद है। सुलास ने अपनी वीणा मंगवाई और उस बूढ़े के साथ संगत करने लगे। धीरे धीरे ज्ञानधर ने भी वेदों के मंत्रों का पाठ शुरू किया। विक्रांत ने अपनी पुरानी ढाल पर ताल दी। वातावरण बदलने लगा। अघोरनाथ की काली माया, जो बादलों के रूप में छाई थी, छंटने लगी।
बूढ़े कथावाचक ने अचानक अपनी लय तेज कर दी। वह नाचने लगा। उसका नाचना देख लोग चकित थे। उस वृद्धावस्था में ऐसी स्फूर्ति! वह कूद कूद कर गा रहा था, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ह पाही। जैसे ही उसने यह चौपाई गाई, उस शांत पड्डी शिला में एक कंपन हुआ। अघोरनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिला हिली, धध धध, जैसे कोई सोकर उठ रहा हो। और फिर एक विस्फोट जैसी आवाज के साथ उस शिला से पहले से भी 100 गुना तेज आवाज आई, सीताराम सीताराम। यह आवाज इतनी तेज थी कि अघोरनाथ के हाथ की काली छड्डी टूटकर गिर गई। उसके चेले डर के मारे भाग खड्डे हुए। अघोरनाथ के कानों में वह ध्वनि किसी वज्र की तरह लग रही थी, क्योंकि पाप को पुण्य की आवाज सहन नहीं होती। वह अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ा। बंद करो इसे, वह चीखा। बूढ़ा कथावाचक रुका नहीं। वह शिला के पास गया। उसने शिला को एक थप्पड़ दे मारा, जैसे कोई दोस्त की पीठ थपथपाता है। अरे बजरंगी, सो गए थे क्या? देखो, ये बाबा तुम्हें डराने आए थे। फिर वह बूढ़ा अघोरनाथ के पास गया। उसने अघोरनाथ के सिर पर हाथ रखा। आश्चर्य! अघोरनाथ का शरीर, जो काला पड्डी डैश गया था, सामान्य होने लगा। उसकी आंखों से क्रोध की जगह आंसू बहने लगे। हनुमान जी की भक्ति में दंड नहीं, सुधार होता है, बूढ़े ने कहा। सिद्धियां तो रावण के पास भी थीं बाबा, पर वह राम से हार गया। शक्ति को अहंकार मत बनाओ, सेवा बनाओ। अघोरनाथ, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, उस बूढ़े के चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? आप साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। बूढ़ा हंसा और भीड़ में पीछे की ओर मुद्दा। मैं तो बस दास हूं। असली मालिक तो वो बैठा। उसने शिला की ओर इशारा किया, और जब सबने शिला की ओर देखा तो वह बूढ़ा गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कपूर हवा में उड़ेच जाता है। राजा मारुति और उनके पितामहों ने समझ लिया। संकट मोचन स्वयं आए थे, भक्त का वेश धरकर, यह बताने के लिए कि जब जब धर्म की हानि होगी, वे रूप बदल कर आएंगे। उस दिन के बाद पवनपुर में एक नया नियम बना। अब वहां केवल पूजा नहीं होती थी, बल्कि सेवा होती थी। अघोरनाथ, जो अब रामदास बन गया था, उसने राज्य के औषधालय का भार संभाला और अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग असाध्य रोगों को ठीक करने में करने लगा। बुराई का अंत नहीं हुआ, बुराई का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। समय और आगे बढ़ा। अब पुराने तीनों राजकुमार विक्रांत, ज्ञानधर और सुलास के जाने का समय आ गया था। एक ही दिन, एक ही समय तीनों भाइयों ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। सरयू के तट, राज्य की नदी पर तीनों लेटे हुए थे। मारुति और पूरी प्रजा रो रही थी। विक्रांत ने अंतिम बार अपनी आंखें खोली। उन्होंने आसमान की ओर देखा। देखो, उन्होंने इशारा किया। विमान आ रहा है, और उसे चलाने वाला कोई और नहीं, हमारा सखा, हमारा गुरु, वह वनवासी वानर है। ज्ञानधर ने कहा, हां, मैं सुन रहा हूं। वे वेद मंत्र नहीं, राम नाम गा रहे हैं। सुलास ने मुस्कुराते हुए कहा, कितना सुंदर रूप है, सांवला सलोना, और साथ में वो लाल देह लाली लसे। तीनों भाइयों के प्राण एक साथ निकले और 3 ज्योतिपुंज आसमान की ओर गए, जहां बादलों में एक दिव्य आकृति की छाया बन रही थी, जो गदाली खद्दी थी। पवनपुर ने अपने रक्षकों को खो दिया था, पर उन्हें नए रक्षक मिल गए थे, उनके संस्कार। कहानी अब एक नए युग में प्रवेश करती है। कई 100 साल बीत गए। पवनपुर अब एक आधुनिक नगर बनने की ओर अग्रसर था। कच्ची सड्डें पक्की हो रही थीं। गुरुकुलों की जगह विद्यालय ले रहे थे। वह बोलती शिला अब एक भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित थी, लेकिन अब उसकी आवाज केवल उन्हें सुनाई देती थी, जो पूर्ण मौन में उसे सुनते थे। शोरगुल बराच गया था। एक दिन मंदिर के पुजारी का एक छोटा बेटा था, नचिकेता। नचिकेता जन्म से मूक, गूंगा था। वह बोल नहीं सकता था। उसके पिता बहुत दुखी रहते थे। वे रोज हनुमान जी से प्रार्थना करते, प्रभु, मैं दिन रात आपकी सेवा करता हूं, और मेरा ही बेटा राम नाम नहीं ले सकता। नचिकेता मंदिर के कोने में बैठा रहता। वह देखता कि लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, फल चढ़ाते हैं और अपनी मांगे मांगकर चले जाते हैं। उसे यह सब अजीब लगता। उसे लगता कि हनुमान जी से कोई बात क्यों नहीं करता, सब बस मांगते क्यों हैं। एक रात भीषण तूफान आया। मंदिर के कपाट बंद थे। पुजारी जी घर जा चुके थे।
पर नचिकेता मंदिर के अंदर ही छूट गया था। वह डरने की बजाय गर्भगृह में गया और हनुमान जी की विशाल मूर्ति के पैरों के पास बैठ गया। उसे ठंड लग रही थी। उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति पर जो चोला छर्रा है वह बहुत गर्म और मखमली है। नचिकेता ने अपनी बाल बुद्धि में सोचा, हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती होगी, मुझे लग रही है। उसने धीरे धीरे कांपते हाथों से मूर्ति के ऊपर से वह शॉल उतार लिया और खुद ओढ़ लिया और फिर मूर्ति की गोद में ही सिर रखकर सो गया। यह एक बहुत बड़ा अपराध माना जा सकता था, देवता के वस्त्र चुराना। सुबह जब पुजारी उसके पिता ने मंदिर के कपाट खोले तो दृश्य देखकर सन्न रह गए। हनुमान जी की मूर्ति बिना वस्त्रों के थी और उनका बेटा मूर्ति की गोद में भगवान का शॉल ओढ़े मजे से सो रहा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात, मूर्ति का एक हाथ जो गदा पकड़े रहता था वह आज नचिकेता के सिर पर रखा हुआ था, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को थपकियां दे रहा हो। पुजारी क्रोधित हुआ। मूर्ख बालक, ये क्या अनर्थ किया? उसने नचिकेता को उठाने के लिए हाथ उठाया। तभी मंदिर के गुंबद से एक आवाज गूंजी। यह आवाज उस शिला की नहीं, साक्षात आकाशवाणी थी। रुको पुजारी, इसे मत जगाओ। वर्षों बाद आज मुझे अच्छी नींद आई है, क्योंकि आज किसी ने मुझसे मांगा नहीं बल्कि मेरा साझा शेयर किया है। इसने मुझे पत्थर नहीं, अपना सखा माना है। पुजारी के हाथ हवा में ही रुक गए। नचिकेता की आंख खुली। उसने अपने पिता को देखा, फिर मूर्ति को देखा और फिर वह बालक जो जन्म से गूंगा था, उसने अपना मुंह खोला। बाबा, हनुमान जी को भूख लगी है। उसके मुख से निकले ये पहले शब्द थे। पुजारी रो पड़ा। उसने बेटे को गले लगा लिया। यह चमत्कार पूरे राज्य में फैल गया। लोग समझ गए कि हनुमान जी को भव्य आरती या सोने के छत्र नहीं चाहिए, उन्हें तो भाव की भूख है। अगर एक बच्चा उनके वस्त्र ओढ़ सकता है तो वे उसके रक्षक बन जाते हैं। नचिकेता बद्दा होकर एक महान संत बना। उसने पवनपुर में एक नई अलख जगाई। उसने लोगों को सिखाया कि हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं है, वे संकल्प पूरक भी हैं। वे केवल डर भगाने के लिए नहीं बल्कि जीने का तरीका सिखाने के लिए हैं। कथा आगे बढ़ती है और अब हम उस द्वार में आते हैं जो आज के समय जैसा लगता है। पवनपुर के पास के जंगलों को काटा जा रहा था। एक बड़ी कंपनी वहां खदान, माइंस बनाना चाहती थी। जंगल के जानवर बेघर हो रहे थे और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना जर्जर हनुमान मंदिर था, जिसे बूढ़े बाबा का मंदिर कहा जाता था। कंपनी के ठेकेदारों ने तय किया कि इस मंदिर को तोड़ कर वहां रास्ता बनाया जाएगा। गांव वालों ने विरोध किया, पर शक्ति और पैसे के आगे उनकी नहीं चली। बुलडोजर आ गए। इंजीनियर और अफसर खद्दे थे। तोड़ दो इसे, बद्दे अफसर ने आदेश दिया। ड्राइवर ने बुलडोजर आगे बढ़ाया। जैसे ही मशीन का पंजा मंदिर की दीवार से टकराने वाला था, मशीन बंद हो गई। क्या हुआ? अफसर चिल्लाया। पता नहीं साहब, इंजन जाम हो गया, ड्राइवर ने कहा। दूसरी मशीन मंगवाई गई, वह भी मंदिर के पास आते ही बंद हो गई। अफसर को गुस्सा आया। यह सब अंधविश्वास है, मैं खुद डायनामाइट लगाकर इसे उड़ा दूंगा। वह डायनामाइट लेकर आगे बढ़ा। तभी जंगल से हजारों की संख्या में वानर निकल आए। वे आक्रामक नहीं थे, वे शांत थे। उन्होंने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और एक दीवार बनकर खड्डे हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब सा दुख था। अफसर डरा नहीं। उसने बंदूक निकाल ली। हटो, नहीं तो गोली चला दूंगा। उसने हवा में गोली चलाई। वानर नहीं हिले। तभी उस मंदिर के टूटे फूटे गर्भगृह से एक लंगड़ा कुत्ता बाहर आया। वह कुत्ता अफसर के पास गया और उसकी पैंट खींचने लगा। अफसर ने उसे लात मारी। जैसे ही अफसर ने कुत्ते को लात मारी, आसमान से बिजली कड्डी ढाकी, बिना बादल के बिजली, और वह बिजली सीधे उस बुलडोजर पर गिरी। मशीन जलकर खाक हो गई। अफसर घबरा गया। उसे पसीना आने लगा। उसे अचानक अपनी छाती में भारीपन महसूस हुआ। उसे हनुमान चालीसा की वह पंक्ति याद आई जो शायद उसने बचपन में सुनी थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन यह पिशाच कौन था? वह स्वयं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रकृति और मंदिर को उजाड़ना विकास नहीं, विनाश है। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मुझे क्षमा करे,
मुझे क्षमा करें। वानरों की सेना ने रास्ता दे दिया। मंदिर से एक हवा का झोंका आया जिसने अफसर के माथे के पसीने को सुखा दिया। उस दिन के बाद वह प्रोजेक्ट रद्द हो गया। उस अफसर ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उस बूढ़े बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन उसने मंदिर की छत नहीं डलवाई, उसे खुला रखा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हनुमान जी वायुपुत्र हैं। उन्हें खुले आकाश में रहना पसंद है। आज भी पवनपुर के उस जंगल में वह खुला मंदिर है। वहां न कोई पुजारी है, न कोई दान पेटी। वहां वानर ही पुजारी हैं और पक्षी ही कीर्तन करते हैं। जो भी वहां जाता है उसे अपने मोबाइल फोन या गाड़ियों की आवाजें नहीं, बल्कि अपने भीतर की धड़कन सुनाई देती है। कथा यह सिखाती है कि हनुमान जी किसी युग में बंधे नहीं हैं। वे त्रेता में राम के साथ थे, द्वापर में अर्जुन के रथ पर थे और कलयुग में वे वहां हैं जहां विश्वास है, जहां प्रकृति की रक्षा है और जहां निर्बल की सहायता है। और अब, हे श्रोताओं, इस कथा को हम यहां विराम नहीं देंगे, क्योंकि हनुमान जी की यात्रा अभी भी चल रही है। वे गंधमादन पर्वत पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे हैं और साथ ही साथ इस धरती पर हो रहे हर धर्म कर्म पर उनकी दृष्टि है।